हेलो चिल्ड्रन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट चैप्टर। द चैप्टर इज लिटिल बिगर, काफी सारे टर्म्स है, कंडीशंस है, एक्सपेरिमेंट्स है, तो इसलिए पार्ट बाय पार्ट स्लोली आई एम गोइंग थ्रू सो दैट यू चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। क्लियर कॉन्सेप्ट हो हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं। हर टॉपिक को एक बार दो बार करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिपीटेडली आई एम एक्सप्लेनिंग द टर्म्स, आई एम ड्रॉइंग इट सो दैट यू चिल्ड्रन कैन हैव अ क्लियर कॉन्सेप्शन ऑफ द चैप्टर। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट टॉपिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और आई होप ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। यू विल लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तो चलिए चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। So in the last class, we have already discussed about the terms turgidity, flaccidity, plasmolysis, deplasmolysis. तो एक और एक्सपेरिमेंट हम बताते हैं आपको, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स। सपोज इफ वी टेक ए एक्वेटिक प्लांट, अगर कोई प्लांट हम एक लेते हैं, उसको पानी में रख देते हैं, तो अंडर माइक्रोस्कोप हम क्या देखते हैं कि द सेल वॉल्स हैव बिकम टर्जिड, वो पूरा बल्ज आउट हो जाता है, उससे पानी भरा हुआ रहता है। द सेल मेम्ब्रेन्स आर क्लियरली विजिबल, वैक्यूल्स बिकम लार्जर। उसी सेल को आप अगर उठा के किसी सॉल्ट कंसंट्रेशन में डाल देते हैं, सॉल्ट वाला सोल्यूशन में 5% या 6% वाला सॉल्ट सोल्यूशन में आप डाल देते हैं, तो हम लोग जस्ट ऑपोजिट देखते हैं। क्या देखते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो श्रिंक कर जाता है सेल वॉल से। पहले कंडीशन में क्या था? जो सेल कंटेंट था वो पूरा एकदम प्रेशर दे रहा था सेल वॉल को, सेल वॉल एकदम बल्ज आउट कर जा रहा था। लेकिन जैसे हमने उसको सॉल्ट सोल्यूशन में डाला तो क्या हुआ? उसका अंदर का जितना पानी था वो वहां से निकल गया। That means it has undergone plasmolysis. ये जो process है, that is the water has been drawn away from the cells. It is called it has undergone plasmolysis. इसमें क्या होता है? ये सेल श्रिंक कर जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन से एकदम प्लाज्मा जो है साइटोप्लाज्म एकदम श्रिंक करके बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे फिर कोई वॉल प्रेशर या टर्गर प्रेशर काम नहीं करता। लेकिन फिर से अगर हम इसी को डाल देते फिर से पानी में, क्लियर वाटर में, तो अगेन इट बिकम्स टर्जिड, जिसको हम लोग बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। अगेन वो कंडीशन बैक कर जाता है। तो दिस इज हाउ टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस ऑकर्स इन द सेल्स। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टर्जिडिटी? ये जो टर्जिड प्रेशर है, इसका काम क्या है? ये प्लांट को क्यों जरूरत होता है? तो फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यूज सच एज द लीव्स। हाउ? अगर हम आफ्टरनून में प्लांट्स को देखते हैं तो देखिएगा उनके जो लीव्स है वो ड्रूप डाउन ऐसे करके झुके हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में क्या होता है? ड्यू टू हीट, ड्यू टू सनलाइट, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन दैट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितना जल्दी प्लांट ट्रांसफर करता है उतना स्पीड से रूट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? वहां पे पानी कम होने के कारण वो टिश्यू या सेल में जब पानी कम हो जाता है तो वो एकदम लूज, इट जस्ट ड्रॉप्स डाउन। लेकिन जैसे इवनिंग में फिर से जब सेल्स में पानी भर जाता है, दैट मीन्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जैसे घट जाता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो फिर से, एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा था बट नाउ ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, ड्यू टू इट बिकॉज इट इज इवनिंग टाइम, तो लैक ऑफ सनलाइट क्या होता है? द सेल्स आर फुल ऑफ वाटर एंड सो अगेन द लीव्स लीफ बिकम्स इरेक्ट, वो लोग एकदम टाइट से खड़ा हो जाता है, सारा लीव्स एकदम जैसे अपने पोजीशन में है। तो ये है एक और, दिस इज द वन ऑफ द रीजन व्हाई टर्जिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। सेकेंड इज दैट फॉर द टर्गर प्रेशर हेल्प्स अ पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड। जैसे कोई सीड जब हम उसको ग्राउंड में लगाते हैं तो उसमें हम पानी डालते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं कि सीडलिंग निकल के आ रहा है, इट रप्चर्स, द सीड रप्चर्स एंड द सीडलिंग कम्स आउट। तो कैसे? क्योंकि ड्यू टू द टर्गर प्रेशर, उसमें पानी जब भरा रहता है, हम लोग क्या देखें? द सेल कंटेंट्स कीप ऑन गिविंग प्रेशर टू द सेल वॉल, और एक टाइम आता है बहुत ज्यादा दैट इट बर्स्ट। जैसे बर्स्ट करता है, दैट लिटिल सीडलिंग इट जस्ट कम्स आउट थ्रू द ग्राउंड एंड इट स्टार्ट ग्रोइंग। इसी के कारण क्या होता है? द सीड ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट ड्यू टू दिस टर्जिडिटी। दिस इज ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर। Now, turgor in the root cells builds up root pressure. कैसे पता चलेगा कि रूट में एक प्रेशर क्रिएट होता है? अगर हम एक प्लांट को लेते हैं, सपोज एक प्लांट को हमने लिया, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट है आप लोग के लिए, सपोज एक प्लांट को हमने उसका स्टेम को यहाँ से थोड़ा कट आउट कर दिया। कट आउट करने के बाद उसको हमने एक पाइप से जोड़ के यहाँ पे एक
मेजरमेंट जो कि मेजर कर सके, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, सर आप ड्राइंग, यहाँ पे मेजरमेंट होगा। इफ a well-watered plant is cut few centimeters above the soil and immediately fix a glass tubing to it by a rubber connection, यहाँ पे एक ग्लास मीन से कनेक्ट कर दिया by rubber connection। तो यहाँ पे क्या है, फुल वाटर प्लांट है, यहाँ पे पानी, यहाँ पे रूट है जिससे वो पानी यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो सेल सैप है, जो ये लिक्विड है, ये धीरे धीरे राइज कर रहा है। जो पहले एक जगह था कुछ देर बाद देखेंगे कि वो राइज कर गया। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली देयर इज अ एब्जॉर्प्शन बाय द रूट। एक प्रेशर है, जो ये एक प्रेशर है जिससे कि वाटर अराइज कर रहा है। नाउ फिक्स अ ग्लास ट्यूबिंग टू इट बाय मींस ऑफ अ रबर कनेक्शन। वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट कट एंड ऑफ द स्टेम एंड राइज अप इन द ग्लास ट्यूब। तो क्या देखते हैं कि पानी उस स्टेम कटआउट से निकल के आता है, क्योंकि स्टेम कटआउट से हमने एक ट्यूब लगा दिया है जिससे कि लिक्विड कितना राइज कर रहा है पता चले। तो हम लोग देखेंगे कि देयर इज अ राइज इन द लेवल ऑफ द लिक्विड which shows that there some pressure is there which is lifting that water। कोई प्रेशर है जो पानी को खींच के ऊपर की तरफ ला रहा है। This upward flow of water is due to heavy pressure from the roots which is called root pressure। यही है root pressure, जिस प्रेशर के कारण सॉइल से लेके प्लांट्स के ऊपर द शूट पार्ट्स यहाँ पे वाटर पहुंचता है फ्रॉम एवरी सेल टू सेल। ड्यू टू रूट प्रेशर वाटर कैन राइज इन द ट्यूब अप टू अ सर्टेन हाइट ओनली। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द कट आउट इज कॉल्ड ब्लीडिंग। यहाँ पे जब हम लोग ये सेटिंग करते हैं तो शायद कुछ वाटर तो वेस्ट होगा, ये जो वाटर निकल के आता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ द प्लांट। टर्गर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ई स्टोमाटा ये हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हैं कि कैसे फ्लैसिड सेल, जब गार्ड सेल्स होता है, स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ गार्ड सेल्स। तो व्हेन इट इज टर्जिड, दिन में जब बहुत टर्जिड हो जाता है, इट बल्जेस आउट, तो द स्टोमाटा ओपन्स। और जैसे स्टोमाटा ओपन होता है वहां पे गैसेस उसमें एंटर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस के काम में आता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूज इन द डे टाइम। तो इवनिंग में जस्ट ऑपोजिट होता है। इवनिंग में क्या होता है, स्टोमाटा वहां पे क्या होता है, इट बिकम्स फ्लैसिड। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है और धीरे धीरे जो क्या है वहां पे प्रोसेस ना होने के कारण जैसे एक सेल से दूसरे सेल तक जब वाटर सप्लाई हो जाता है तो कुछ देर बाद क्या होता है, सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। जैसे श्रिंक हो जाता है द स्टोमाटा क्लोजेस। जैसे स्टोमाटा क्लोजेस बाकी प्रोसेस बंद हो जाता है। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा आल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस टर्जिडिटी और द टर्गर प्रेशर। नाउ टर्गर मूवमेंट एक और एक्सपेरिमेंट है जिससे जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि मिमोसा प्लांट, जिसको हम लोग टच मी नॉट भी बोलते हैं, जैसे हम उस टच को, जिस प्लांट को टच करते हैं उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं, विल्ट कर जाते हैं थोड़ा सा। और अगर हम जोर से टच करते हैं तो तो उसके पास जितने लीव्स है सारे हम लोग देखते हैं कि एक ही तरह का बिहेवियर उसमें देखा जाता है, इट इज क्लोजेस। तो ऐसा क्यों है, ये जो टर्गर प्रेशर दैट इज अफेक्टेड बाय द टच, इट इज सेंसिटिव टू टच। जैसे हम लोग उसको टच करते हैं उसका टर्जिडिटी डिक्रीज कर जाता है, उसका टर्गर प्रेशर फॉल कर जाता है। का इस बिहेवियर को द मिमोसा प्लांट, स्पेशली द वन प्लांट दैट इज रेस्पॉन्स, दैट गिव्स रेस्पॉन्स टू आवर टच, that is also happens due to turgor pressure. The next topic जो हम लोग जाएंगे वो है root pressure. Okay, तो लास्ट एक्सपेरिमेंट्स में हमने क्या देखा कि कैसे रूट प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट बॉडी। जैसे कि फर्स्ट थिंग, ड्यू द विल्टिंग ऑफ द लीव्स, ये लीव्स जो विल्ट कर जाते हैं ये डिपेंड करता है टर्गर प्रेशर के ऊपर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, द बर्स्टिंग ऑफ द सीडलिंग्स जो ग्राउंड से निकलते हैं ये भी ड्यू टू द टर्गर प्रेशर, द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट। थर्ड क्या है, द रूट प्रेशर इज क्रिएटेड, ये रूट में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसके वजह से कि पानी नीचे से ऊपर की तरफ आता है। जो हमने एक प्लांट के का एक शूट कट आउट करके देखा कि हाउ द लिक्विड ट्रेवल्स, द वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम द लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट ऑफ द लीफ, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। थर्ड, फोर्थ, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, जो लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा डिपेंड्स ड्यू टू द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। एंड द लास्ट इज द मिमोसा प्लांट, जिसको हम लोग टच मी नॉट भी कहते हैं, कि उसको टच करने से हाउ इट इज सेंसिटिव टू टच, इसके सेंसिटिविटी से, इसके टच सेंसिटिविटी से क्या होता है, इट लूजेस इट्स टर्जिडिटी एंड इट क्लोजेस, और क्या होता है वो विल्ट कर जाता है। तो दिस इज हाउ द इट इज इंपॉर्टेंट, द टर्गर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। अब हम लोग जो डील करेंगे वो है रूट प्रेशर, कि जो कैसे जैसे ही पानी
जमीन से जैसे पानी रूट हेयर या रूट्स के थ्रू जैसे अंदर आता है तो क्या होता है, सेल टू सेल, पहला सेल टर्जिड हुआ, फिर वो फोर्स किया पानी को नेक्स्ट सेल में, क्योंकि सब तो सेल मेम्ब्रेन है, दे सेपरेटेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, द सेल वॉल, एंड दे अगेन pushes the water to the next cell, again to the next cell. In this way, cell to cell movement of the water takes place. And this pressure created, जो pressure के कारण होता है, that is called the root pressure. So ये experience करते हैं plant. इसी process के through क्या होता है, the water reaches the xylem bundle. ये तो xylem bundle में क्या होता है, इस cell to cell इस तरह से movement करता है. The root pressure is one of the forces to raise water up through the stem into the leaves. तो इसी pressure के कारण xylem bundle में जो सिर्फ water molecules को transport करता है, it reaches the upper portion of the plant, that is the shoot, the stems, the leaves, the branches. But this force alone cannot push water up to the top of the tall plant. तो ये जो है ये कुछ हद तक लेके जाता है, लेकिन हम टॉप ऑफ द प्लांट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है जस्ट ड्यू टू द रूट प्रेशर, जो हमने आगे और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो जाता है. Now what is guttation? Another term is that guttation. Certain plants like tomato grass, the root pressure is high enough to force water all the way through the stem and comes out through the end of the leaf veins. कभी कभी क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं इतना ज्यादा रूट प्रेशर होता है, गटेशन, तो कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है, इतना ज्यादा रूट प्रेशर होता है, जैसे टोमेटो प्लांट हुआ, फर्न हुआ, कि प्रेशर के कारण पानी जब खींच के आता है तो पानी पूरा सेल्स में जाने के बाद भी एक्स्ट्रा वाटर, इतना ज्यादा वाटर रहता है दैट इन द टिप्स ऑफ द लीव्स वी कैन फाइंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ये वाटर आया कहाँ से, ये वाटर आया वही रूट एब्जॉर्प्शन से. एंड दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट वी फाइंड in the veins, in the leaves, that is called the guttation. This water appears as tiny drops along the margins or tips of the leaf. ये leaf margin या tips में रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं guttation. इस process को कहा जाता है guttation. Especially in the early mornings. इसको हम लोग कब देखते हैं, early mornings में, जब ट्रांसपिरेशन तो होता नहीं है तो एक्सेस वाटर प्लांट बॉडी में रहता है. वो प्लांट वाटर क्या होता है, वाटर दैट oozes out, it just comes out from the veins, from the tips of the leaves, and that is called guttation. Importance of root hairs and upward movement of absorbed water and minerals. Importance क्या है? Now, absorption by water of water by the root by means of root hairs. यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि रूट क्या होता है, उसमें एक नेटवर्क होता है. रूट एक सिंगल रूट और उसके पास आजू बाजू में जो उसके ब्रांचेस है, इट फॉर्म्स लाइक अ नेटवर्क ऑन द इन द सॉइल, इन द सरफेस ऑफ द सॉइल. और इस नेटवर्क के क्या होता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा वाटर ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, द वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड राइजेस अप टू द पार्ट ऑफ द प्लांट, so different parts of the plant. Root hair contains cell sap which has a higher concentration of salt as compared to the outside soil water. तो अंदर में क्या है, सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है, एंड द डिफरेंस सेट्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड आउटसाइड वाटर डिफ्यूजेस. तो ये जो डिफरेंस लेवल ऑफ द कंसेंट्रेशन है, द लेवल ऑफ डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिससे कि पानी फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन इट मूव्स टू द सेल्स विच हैज अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. एंड फाइनली एंड इट कंटिन्यूज टू पास, और जैसे ही एब्जॉर्ब होता है, इट कंटिन्यूज टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर. एक सेल से दूसरे सेल तक पास होते होते क्या होती है, जाइलम वेसल तक एंटर्स द जाइलम वेसल. द टर्जिडिटी रप्चर अकर्ड बाय द सेल्स इन द प्रोसेस आल्सो हेल्प टू पुश द वाटर. और ये टर्जिडिटी हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या क्या फोर्स यहाँ पे एक्ट करे. पहले ऑस्मोसिस हो रहा है, फिर सेल्स टर्जिड हो रहे हैं, टर्जिड के कारण एक सेल दूसरे सेल को प्रेशर दे रहा है, इससे क्या हो रहा है, द पैसेज ऑफ वाटर कंटिन्यूज थ्रू द जाइलम वेसल. एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स, तो ये तो हो गया वाटर कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है. मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है फ्रॉम सॉइल इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो आगे चैप्टर में, ये चैप्टर में हम लोग देखा कि ऑस्मोसिस के थ्रू, टर्जिडिटी के थ्रू, रूट प्रेशर के थ्रू हम लोग देखें कि द वाटर इज एंटरिंग द प्लांट बॉडी. और जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेज विच रिक्वायर्स सम एनर्जी ऑल्सो, इस प्रोसेस के थ्रू द मिनरल सॉल्ट दैट इज रिक्वायर्ड, द फॉस्फेट, द सल्फेट्स, द नाइट्रेट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट बॉडी को एंटर कर रहा है. द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स absorbed from the soil by the roots
कैन बी यूज फॉर फूड मैन्युफैक्चर एंड द लीव्स। अब ये जो मिनरल सॉल्ट, ये जो वाटर जो भी एब्जॉर्ब हुआ है, ये कौन यूज कर रहा है? लीव्स यूज कर रहा है। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सब एक्सपेरिमेंट और एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिससे पता चलेगा कि कैसे द रूट एब्जॉर्ब वाटर। तो क्या देखते हैं कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, सपोज वन टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में क्या है? सिर्फ पानी लिए हैं और उसमें एक सिर्फ पानी है उसमें, सपोज टेस्ट ट्यूब ए। सेकेंड टेस्ट ट्यूब क्या है? बी, जिसमें एक प्लांट लिए हैं, एक छोटा सा प्लांट दैट इज हैविंग सम रूट्स, उसमें कुछ रूट्स भी है। और जो अपर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब है उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल हमने डाल दिया दोनों में, सो दैट इट डजंट उसमें इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन ना हो। अब उस प्लांट सेटअप को हम लोग छोड़ देते हैं। 1 दिन या 2 दिन या कुछ देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पहला टेस्ट ट्यूब का जो पानी का लेवल है, इट रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज, क्योंकि वहां पे प्लांट नहीं है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है। लेकिन सेकेंड वाला टेस्ट ट्यूब में जिसमें प्लांट था, द रूट्स वेर देयर, द लेवल ऑफ वाटर हैज डिक्रीज्ड, वो लेवल ऑफ वाटर थोड़ा नीचे आ गया है। क्यों? द वाटर हैज बीन एब्सॉर्ब बाय द रूट, क्योंकि ऑयल हमने दे दिया था तो इवेपोरेशन तो होगा नहीं, तो इसलिए क्या था? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स द लेवल ऑफ वाटर हैज डिक्रीज्ड इन द टेस्ट ट्यूब, सेकेंड टेस्ट ट्यूब। ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। नाउ टू शो दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम, कैसे पता चलेगा कि जाइलम वेसल से वाटर जा रहा है? नाउ अ मीडियम साइज यंग बाल्सम प्लांट, एक कोई भी प्लांट लेते हैं, बाल्सम प्लांट ले लेते हैं जो वेरी कॉमन है, एंड वी विल अपरूट इट and washed and placed in a beaker containing a 10 eosin solution pink। तो जो पानी जिस बीकर में डालते हैं उसको पिंक कलर किया जाता है, एक सोल्यूशन लिया जाता है ताकि वो उसका पिंक कलर हो। अब वाटर एब्जॉर्ब होता है वहां से, with the help of the root the water is taken up by the plant। अब उस सेक्शन को हम लोग काट के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जाइलम बंडल में सेटअप इज केप्ट फॉर 3 to 4 hours, 3 से 4 घंटे तक इस सेटअप को हम लोग छोड़ देते हैं। Now, as the end of this period, the plant is taken out of the solution and washed in the tap water। उसको हम बढ़िया से धो लेते हैं। Then a transverse section, क्या होता है? उसको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के उसको हम लोग जब देखते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, हम लोग क्या देखते हैं कि वस्कुलर बंडल के अंदर में, वेसल्स के अंदर में कलर्ड मटेरियल्स देखा जाता है। तो कलर्ड मटेरियल्स क्या था? वो पिंक मटेरियल, द वाटर। तो दिस शोज दैट वाटर इज कंडक्टेड, वाटर हैज बीन कंडक्टेड। नाउ कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, कि जाइलम थ्रू ही वाटर जाता है। ये कैसे प्रूव करेंगे? एक प्लांट लेंगे, उस प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर तक उसको हम लोग ऊपर से जो है उसका सरफेस से एक लेयर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, टेक 2 लीफी शूट्स, 2 लीफी शूट्स लिया जाता है, विच हैव बीन कट अंडर वाटर टू प्रिवेंट एनी एयर बबल्स गेटिंग इन। हम लोग ताकि उसमें कोई एयर बबल्स ना आए उसको ध्यान से उसको कट आउट किया जाता है। कीप द लो एंड्स डिपिंग इन द वाटर, नीचे वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग पानी में डुबो के रखते हैं। रिमूव अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग आउटर रिंग फ्लोएम, 3 सेंटीमीटर का सरफेस हम लोग निकाल लेते हैं जो फ्लोएम पार्ट है ऑफ द स्टेम इन वन ऑफ देम एज शोन इन बीकर ए। यहाँ पे आप लोग बुक में देखिएगा एक्सपेरिमेंट में बीकर ए में जो हम लोग रिमूव कर चुके हैं फ्लोएम पार्ट। कीपिंग अ सेंट्रल पार्ट इंटैक्ट, दैट इज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, इसको कहा जाता है गर्डलिंग, ये जो रिंग बना के हम लोग इसको रखते हैं। अदर बीकर बी रिमूव द इक्वल लेंथ ऑफ द सेंट्रल पार्ट आफ्टर इंसिशन द स्टेम फॉर फुल थिकनेस एंड कीपिंग द पेरिफेरल पार्ट इंटैक्ट। फिर उसको पूरी तरह से जाइलम तक उसको कट के उसको हम लोग रख देते हैं। द शूट्स आर देन फिक्स्ड टू स्टैंड्स एंड अलाउड टू रिमेन फॉर अबाउट 2 days, 2 दिन तक हम लोग छोड़ देते हैं उसी तरह से। It will found that the leaves in the first twig remain turgid and stand outmost normally। जिसका सिर्फ फ्लोएम पार्ट निकाले थे वो प्लांट का लीफ एकदम टर्जिड है, इट इज स्टैंडिंग अपराइट, दैट मीन्स देयर इज द सप्लाई ऑफ वाटर इन द प्लांट टिल द लीव्स। और जो सेकंड था जिसको हम लोग और डीपर सेक्शन में हमने काटा था, टिल द जाइलम बंडल, दैट प्लांट द लीव्स हैव विल्टेड, उसमें विल्टिंग हुआ है, द लीव्स हैव ड्रॉप डाउन। The experiment proves that water is conducted upward in a plant through the deeper part। इससे पता चलता है कि deeper part को काटने से, section निकालने से the xylem is affected and it proves that कि xylem is required for the absorption of water
and the passage of water from the root to the different parts of the plant. Now, another experiment, I think this is the last experiment today. To show that food from the leaves is conducted downwards through the phloem. तो ये तो हो गया कि वाटर कैसे ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होता है, चाहे ऑस्मोसिस हो, चाहे इम्बिबिशन हो, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो. अब जो खाना बनता है फ्लोएम, जो फ्लोएम का काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स, प्रिपेयर्ड इनसाइड द लीव टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? कट अ रिंग अराउंड द स्टेम ऑफ अ हेल्दी पॉटेड प्लांट. एक हेल्दी प्लांट लेते हैं, उसको कट अ रिंग अराउंड द स्टेम, एक रिंग निकाल देते हैं जहां पे फ्लोएम पार्ट का. नाउ और एनी अदर ट्री डीप एनफ टू पेनिट्रेट द फ्लोएम एंड कैम्बियम बट नॉट द जाइलम. अब क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ फ्लोएम तक काटते हैं एक प्लांट का. It will be seen that sap starts oozing out from the further cut region of the stem, showing thereby the sap in the peripheral part flows in the downward direction. जैसे हम लोग रिमूव करके उसको रख देते हैं तो क्या देखेंगे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप एक लिक्विड, एक सैप निकल के आ रहा है, वो भी नीचे की तरफ. इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टेम में जो भी वो डाउनवर्ड फ्लो है वो फ्लोएम पार्ट से जो आ रहा है, जो फ्लोएम का पार्ट हमने निकाल दिया था, इसका मतलब जो खाना बन रहा है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन. After some weeks, it will be observed that the part of the stem above the ring has grown in diameter and the stem below the girdle has stopped growing and may even die. तो कहाँ देखेंगे? जहाँ पे हम लोग कट आउट किए थे उसका नीचे वाला पोर्शन इट विल डाई, वो एकदम ड्राई हो जाएगी क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा है. और उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या है? वो एकदम हेल्दी वे से ग्रो कर रहा है. मतलब फ्लोएम जो है दैट इज रिक्वायर्ड, द फ्लोएम सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट करता है. इसलिए जब नीचे की तरफ हमने जो नीचे की तरफ जो कट आउट किया था फ्लोएम पार्ट का, वहां उसके नीचे खाना पहुंच नहीं रहा है. जब खाना नहीं पहुंच रहा है तो प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है एंड अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि वो प्लांट सूख जाए, नीचे की तरफ उसका सूख जाए, मर जाए. लेकिन ऊपर की तरफ जो है वहां पे जो फ्लोएम, वहां पे जो सेल्स ऑफ फ्लोएम है, वहां पे उसको पूरा खाना मिल रहा है. लीव्स से लेके फ्लोएम तक वो ट्रेवल कर रहा है, वहां तक कटआउट के ऊपर तक, वहां पे एकदम पूरा अच्छे से ग्रो कर रहा है. द डायमीटर हैज इंक्रीज्ड. दैट इज एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द फ्लोएम ऑलवेज it moves, the food prepared, it always moves downward through the phloem. Forces contributing to ascent of sap. अब यहाँ पे कुछ forces हम लोग पढ़ेंगे, 4 main forces जिससे ascent of sap, that is the movement of sap takes place. Root pressure, capillarity, transpiration pool and adhesion. तो osmosis, imbibition, यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे ये root के लिए पढ़े थे. अब सेल सैप जो है, जो मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्ट, मूवमेंट ऑफ द लिक्विड इनसाइड द प्लांट बॉडी, ये कैसे होता है? एक है रूट प्रेशर जो हमने पहले पढ़ा है. builds up sufficient force to push the cell sap in the xylem vessel to a certain height and may be enough for herbaceous plants. तो रूट प्रेशर हमने क्या कहा था कि एकदम टिप ऑफ द प्लांट तक नहीं जाएगा, लेकिन एक हाइट तक जाएगा. द हाइट विल बी एनफ फॉर द herbaceous plant, for some plants to survive. तो ये हो गया रूट प्रेशर, जिससे द वाटर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट, द रूट हियर, इट ट्रेवल्स अपवर्ड टू द सेल, upwards to the plant till some height. Second is capillarity of xylem vessel, that is a narrow diameter. इतना ही पतला है कि क्योंकि वाटर जब एब्जॉर्ब होता है वो पूरे फोर्स से एब्जॉर्ब होता है. क्योंकि कैपिलरिटी क्या है? xylem वेसल बहुत एकदम पतला पतला पाइप जैसा होता है, तो पूरा पानी फोर्स से आगे की तरफ निकलता है. causes the water from lower level to rise to fill up the vacuum created by the loss of water due to transpiration. तो ये मूवमेंट में क्या होता है? जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट का, जैसे जैसे पानी की कमी होती है, वो पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से वो उसी की तरफ भागता है टू फिल अप दैट वैक्यूम स्पेस जो आप पे पानी नहीं है. तो इस प्रेशर के कारण नैरोर द डायमीटर ग्रेटर विल बी द हाइट ऑफ द वाटर. जितना नैरो होगा उतना तेजी से वो ऊपर की तरफ दौड़ेगा. राइजिंग इट एक्सर्टिंग अ फोर्स कॉल्ड कैपिलरी फोर्स. इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, जो नैरोअर स्पेस से, वो जो नैरो डायमीटर ऑफ द xylem वेसल के थ्रू जाता है, इस फोर्स को बोलते हैं कैपिलरिटी फोर्स. ट्रांसपिरेशन पुल, तो वर्ड इटसेल्फ मीन्स दैट द ट्रांसपिरेशन हैज बीन ऑकरिंग. तो जब जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, स्पेशली व्हेन इट इज अ सनी डे, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना तेजी से एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज्यादा से वो पुल करेगा वाटर को अपने तरफ. More water molecules are pulled up due to the tendency of water molecules to remain joined. Cohesion, एक के साथ एक का जुड़े रहना. And thus to produce a continuous column of water through the stem. Cohesion मतलब same type of molecules are attached with each other. ये हो गया cohesion.
एंड द फोर्स ऑफ एडिशन क्या है, जब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सेल वॉल्स. The water to stick to the surface of the cell and drawing more water molecules from below when the leaf cells lose water due to transpiration. तो एडिशन भी होता है, वो भी ट्रांसपिरेशन के कारण ही होता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन फोर्स काम करता है. सेल वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों एक साथ अट्रैक्टेड रहते हैं एंड द वाटर गेट्स पुल्ड अप थ्रू द, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर रहता है जो क्या करता है, जो रूट से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाता है, जहां पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है. सो हियर इस तरह से हमने देखा कि हाउ द फोर्सेस contributes to the ascent of sap, the movement of sap, that is the water, and we have also seen how the food prepared by the phloem has also been transported from to the different parts of the body. Now downward movement of the sap जो हमने पहले ही पढ़ा था, वही है the movement of food, how the food is transported to different parts of the plant. उसका tendency है नीचे की तरफ जाना, the tendency of the prepared food, द फ्लोएम का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ होता है. जाइलम का मूवमेंट होता है हमेशा ऊपर की तरफ, के रूट से हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट के ऊपर की तरफ जाएंगे, जहां तक टिल द टिप ऑफ द प्लांट. क्योंकि यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप जो हम लोग अभी पढ़े, जो जस्ट नाउ वी हैव रिलेटेड द टर्म्स, वी हैव डिस्कस द टर्म कि कैसे ट्रांसपिरेशन पुल है, कैपिलरी फोर्स है दैट हेल्प्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू रीच द टिप ऑफ द प्लांट्स. ये ट्रांसपिरेशन तो हर एक टिप में होता है, हर एक लीफ में होता है. तो जहां जहां ट्रांसपिरेशन फोर्सेस काम करता है, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर, पुलिंग ऑफ द वाटर, कि जहां पे वाटर की कमी है, वाटर वहीं पे रशेस टुवर्ड्स द दैट प्लेस टू फिल अप दैट वैक्यूम. सो आई होप चिल्ड्रन ये जो चैप्टर था एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स आपको पूरी तरह से समझ में आया है. आई हैव रिपीटेड द टर्म्स, बार बार हमने टर्म्स को डिस्क्राइब किया है, उसको बढ़िया से समझाने की मैंने कोशिश किया. आई ट्राइड टू रिलेट द टर्म्स टू यू. अगर कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कीजिए. आई होप आपको ये वीडियोस जो मैंने अपलोड किए थे, पिछले वीडियोस रूट एब्जॉर्प्शन का, आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको समझ में आएगा. तो आई होप you will share it, you will like it, share it and subscribe it. Thank you children.